In this playlist, we cover 200 most important GPAT MCQ of Pharmaceutics 1। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं और पार्ट 2 में हमने और 25 क्वेश्चन किए हैं, तो हमारे 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम एक क्वेश्चन नंबर 51 से चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 तक, और इन दोनों ही पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, विच फिल्टर आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सिरप? ए मेटा फिल्टर, बी सेटंड फिल्टर, सी मेम्ब्रेन फिल्टर, डी फिल्टर कैंडल। इसका सही आंसर है मेटा फिल्टर। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सेटंड फिल्टर यूज़ होता है बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन में, मेम्ब्रेन फिल्टर यूज़ होता है एक्वस एंड ऑयली लिक्विड्स में, और फिल्टर कैंडल यूज़ होता है फिल्ट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 52, सिलेक्शन ऑफ फिल्टर मीडिया डिपेंड्स अपॉन, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन, नेचर ऑफ प्रोडक्ट टू बी फिल्टर्ड, साइज ऑफ सॉलिड टू बी रिटेन्ड ऑन फिल्टर पेपर, डी ऑल ऑफ दिस। इसका सही जवाब है डी ऑल ऑफ दिस। इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक्सप्लेनेशन में से भी कई बार सवाल बनकर आ रहे हैं, ऐसा हमें पता पड़ा है, तो आप उस एक्सप्लेनेशन भी ज़रूर ध्यान दें। द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड ए मर्क, बी फिल्ट्रेट, सी मेस्ट्रम, डी नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है सी। जो सॉल्वेंट यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन में उसको मेस्ट्रम कहते हैं। मार्क को क्या कहते हैं? द रेसिड्यू दैट रिमेन्स आफ्टर द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। फिल्ट्रेट द लिक्विड ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 54, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द चॉइस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस? ए थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ ड्रग, बी कैरेक्टर ऑफ ड्रग, सी स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, डी एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। इसका सही जवाब है डी एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग इज नॉट अफेक्ट द चॉइस ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। बाकी तीनों जो हैं वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में अफेक्ट करते हैं। इफ़ द ड्रग इज extracted by heating at a particular pressure, this process is called A digestion, B decoction, C maceration, D infusion। इसका सही आंसर है डाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलर प्रेशर पर प्रोसेस चलता रहता है। डिकॉक्शन जो है उसे बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ ईस्टर सॉल्युबल सब्सटेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट बाय बॉइलिंग, और मैसरेशन यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स एंड टिंचर्स। और इन्फ्यूजन्स की बात करें तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्लेवर्स और केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 56, विच एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ थर्मोलाइबल ड्रग्स? ए डाइजेशन, बी सॉक्सिलेशन, सी मैसरेशन, डी इन्फ्यूज़न। इसका सही जवाब है बी सॉक्सिलेशन। क्यों? क्योंकि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, ख़त्म हो जाती है उनकी थेरेपेटिक वैल्यू हाई टेम्परेचर पे, इसलिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, विच एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन? यदि हमें कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन बनाना है एक्सट्रैक्शन से तो कौन सी यूज़ होती है? डिकॉक्शन, बी डबल मैसरेशन, सी सिंपल मैसरेशन, डी मल्टीपल मैसरेशन। इसका सही जवाब है मल्टीपल मैसरेशन। लेकिन यदि बात करें कि कंसनट्रेटेड प्रिपरेशंस के लिए हमें कौन सा कितने बार करना होता है, तो ये करना होता है ट्रिपल मैस्करेशन, 3 बार करना होता है। इसलिए मल्टीपल मैसरेशन की जगह ट्रिपल मैसरेशन भी इसका जवाब हो सकता है, इसका ख्याल रखिएगा। इन डैश प्रोसेस ड्रग इज बॉइल्ड विद सॉल्वेंट। किस प्रोसेस में ड्रग बॉइल्ड की जाती है? डिकॉक्शन में, मैसरेशन में, सॉक्सिलेशन में, मल्टीपल मैस्करेशन में। इसका सही जवाब है डिकॉक्शन में। इन डिकॉक्शन प्रोसेस ड्रग इज बॉइल्ड विद सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के साथ बॉइल किया जाता है।
Question number 59. If the surface area is increased, the rate of evaporation is A. Increased, B. Decreased, constant, none of these. इसका सही जवाब है B. Increased, because the rate of evaporation is directly proportional to the surface area. Vapors without formation of liquid, पानी बिना बने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड, और फिर कूलिंग पर दोबारा वेपर्स सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. इसका आंसर क्या होगा? इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, लेविगेशन, एल्यूट्रिएशन. इसका सही जवाब है सब्लिमेशन. अब हम लेविगेशन के बारे में भी पढ़ लेते हैं. लेविगेशन, प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस टू अ फाइन पाउडर. और एल्यूट्रिएशन, separation of fine particles from coarse particles. Question number 61. Which process is used for separation of fine particles from coarse particles? A. Filtration, B. Elutriation, C. Leviation, D. None of these. इसका सही जवाब है एल्यूट्रिएशन. बाकी दो को देख लेते हैं. लेविगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है क्वेश्चन नंबर 60 में, और फिल्ट्रेशन आप सभी जानते हैं, सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड. क्वेश्चन नंबर 62. डैश आर डाइल्यूट सॉल्यूशन containing readily soluble constituent of crude drug. A. Percolation, B. Decoction, C. Infusion, D. Maceration. Infusion is dilute solution containing readily soluble constituent of crude drug, इसलिए इसका सही जवाब होगा infusion. Question number 62. If the drug have maximum therapeutic value, which process is used for extraction drug? A. Percolation, B. Decoction, C. Infusion, D. Maceration. इसका सही जवाब है A. Percolation. For an example, कॉफ़ी की थेरेपेटिक वैल्यू ज़्यादा होती है. Percolation process is used for the drug having high therapeutic value. Question number 64. For extraction of thermolabile drugs, which extraction process should be used? A. Percolation, B. Maceration, C. Decoction, D. both A and B. इसका सही जवाब है D. A and B. Percolation and maceration दोनों यूज होते हैं. डिकॉक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर थर्मोस्टेबल सब्सटेंस. ये थर्मोस्टेबल सब्सटेंस जो होते हैं उनके लिए यूज होती है. क्वेश्चन नंबर 65. विच ड्रायर इज यूज्ड फॉर ऑफ ड्राइंग ऑफ थर्मोलाइबल सब्सटेंस? ए. रोटेटरी ड्रायर, स्प्रे ड्रायर, ड्रम ड्रायर, नन ऑफ दिस. इसका सही आंसर है स्प्रे ड्रायर. एक्सप्लेनेशन है, रोटेटरी ड्रायर ड्राइंग ऑफ पाउडर में यूज़ होता है, और ड्रम ड्रायर जो है वो ड्राइंग ऑफ मिल्क पाउडर में यूज़ होता है. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 66. विच ड्रायर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग ऑफ मिल्क प्रोडक्ट? ए. वैक्यूम ड्रायर, बी. स्प्रे ड्रायर, सी. ड्रम ड्रायर, डी. नन ऑफ दिस. एक्सप्लेनेशन है, वैक्यूम ड्रायर हाई ग्रेड टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स के लिए होता है. स्प्रे ड्रायर ड्राइंग ऑफ थर्मोलाइबल सब्सटेंस के लिए होता है. इसका सही जवाब है सी. ड्रम ड्रायर. क्वेश्चन नंबर 67. विच सब्सटेंस आर ड्राइड बाय फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस? ए. माइक्रोबियल कल्चर, B. Antibiotics, C. Zinc oxide suspension, D. both A and B. आंसर है इसका D. A and B. एंड जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन का भी कई बार पूछा जाता है कि ये किससे ड्राई किया जाता है, तो इसे ड्राई किया जाता है ड्रम ड्रायर से. इसे ड्राई किया जाता है ड्रम ड्रायर से. क्वेश्चन नंबर 68. रिमूवल ऑफ लिक्विड फ्रॉम सॉलिड्स by evaporization with aid of heat is called evaporation, filtration, C. drying, D. sublimation. इसका सही जवाब है C. drying. evaporation प्रोसेस में क्या होता है, वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस, और सब्लिमेशन प्रोसेस को फ्रीजिंग ड्रायर भी कहते हैं. सब्लिमेशन प्रोसेस को फ्रीजिंग ड्रायर भी कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 69.
Dash are used for drying of crude drugs and granules. A. Drum dryer. B. Tray dryer. C. Fluidized bed dryer. D. Rotatory dryer. इसका सही जवाब है ट्रे ड्रायर। ड्रम ड्रायर ड्राइंग ऑफ मिल्क में काम आता है और फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर ड्राइंग ऑफ पाउडर एंड ग्रेनुअल्स में काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, गिवन द फॉलोइंग आर फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन एक्सेप्ट। फिजिकल मेथड नहीं है इनमें से कौन सी? मॉइस्चर स्टरलाइजेशन, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन। इसमें से गैसियस स्टरलाइजेशन इज अ केमिकल मेथड। ये फिजिकल मेथड नहीं है, ये केमिकल मेथड है इसका, इसलिए इसका सही जवाब होगा गैसियस स्टरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 71, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन बाय मॉइस्ट हीट? हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, वैक्यूम ड्रायर, नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ऑटोक्लेव। हॉट एयर ओवन का में यूज़ होता है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में, और वैक्यूम ड्रायर ड्रायर के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 72, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन बाय ड्राई हीट? ए. हॉट एयर ओवन, बी. ऑटोक्लेव, सी. वैक्यूम ड्रायर, डी. नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब है ए. हॉट एयर ओवन। ऑटोक्लेव मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में यूज़ होता है, वैक्यूम ड्रायर ड्राइंग के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 73, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर? ए. हॉट एयर ओवन, बी. ऑटोक्लेव, सी. लिपोफिलाइजर, डी. नन ऑफ दिस। ऑटोक्लेव जो होता है वो यूज़ होता है इंजेक्शंस में। ऑटोक्लेव इज यूज्ड फॉर इंजेक्शंस। हॉट एयर ओवन यूज़ होता है पाउडर्स में और ग्लासवेयर्स में, तो इसका सही जवाब होगा हॉट एयर ओवन। और लिपोफिलाइजर क्या है? लिपोफिलाइजर प्रिवेंशन ऑफ टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट। जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए होता है, जैसे एंजाइम्स हो गए, ब्लड प्लाज्मा हो गया, वैक्सीन हो गया। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इंजेक्शंस आर मोस्ट स्टरलाइज्ड बाय विच मेथड? मोस्टली किस तरीके से स्टरलाइजेशन किया जाता है इंजेक्शंस का? हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेव, गैसियस स्टरलाइजेशन। हॉट एयर ओवन में स्टरलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर होता है, गैसियस स्टरलाइजेशन में स्टरलाइजेशन ऑफ थर्मोलाइबल मटेरियल होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑटोक्लेव। क्वेश्चन नंबर 75, विच मेथड इज यूज्ड फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क? ए. टेंडराइजेशन, बी. ऑटोक्लेव, सी. पेस्चराइजेशन, डी. नन ऑफ दिस। हम इन दोनों टर्म को समझ लेते हैं। टेंडराइजेशन मेथड जो है वो यूज़ होती है कल्चर मीडिया के लिए, और पेस्चराइजेशन मेथड जो है वो यूज़ होती है स्टरलाइजेशन ऑफ मिल्क के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। जीपेट या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए यदि आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।